मन कैसे काम करता है, कैसे एक विचार हकीकत बन जाता है, क्या आप जानना चाहते हैं? गौतम बुद्ध ने कहा है, जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। बुद्ध के द्वारा कही गई इस बात के पीछे की गहराई क्या है? आज हम इस वीडियो में खुद से सही सवाल पूछकर एक बहुत बड़े प्रश्न का उत्तर जानने वाले हैं। वो प्रश्न है कि मन कैसे काम करता है। पहला प्रश्न है, अभी हमारे भीतर क्या चल रहा है? ध्यान से देखते हैं। इस प्रश्न को पूछने से पहले हमारे भीतर सैकड़ों विचार चल रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने ये प्रश्न पूछा तो हमारे सभी अन्य विचार शांत हो गए, स्थिर हो गए। जानते हो क्यों? क्योंकि जागरूकता विचारों को स्थिर कर देती है, शांत कर देती है। तो पहला समाधान जो हमें मिला है अपने पहले प्रश्न से, वो ये है कि जागरूकता के द्वारा हम अनचाहे विचारों को रोक सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि अनचाहे विचार मन में आते कैसे हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, हमारे मन के 5 द्वार हैं और ये पांचों द्वार खुले हुए हैं। इनमें हर समय कुछ ना कुछ जा रहा है और हम इस बात से पूरी तरह अनजान हैं। रात को सपने में भी अश्लील विचार आते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम अपनी आंखों से बहुत ज्यादा अश्लीलता भरे चित्र देख चुके हैं। हमारे मुख से गाली निकलती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम अपने कानों से बहुत सारे अपशब्द सुन चुके हैं। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि अनचाहे विचार भी हमने चाह कर ही भरे हैं, क्योंकि हमें उनमें आनंद आता है। अब तीसरा प्रश्न है कि मन बहुत ज्यादा अश्लीलता के कारण अशुद्ध हो गया है। रात को सोते समय भी अगर हम बड़बड़ाने लगे तो मुंह से अश्लील शब्द ही निकलते हैं। इस समस्या का समाधान कैसे करें? इस प्रश्न का उत्तर है, सबसे पहले अपने भीतर से दोषी भाव हटाओ कि मैं बहुत पापी हूं, मैं बहुत बुरा हूं, मेरे भीतर हर समय अश्लीलता ही चलती रहती है। इस दोषी भाव को अपने भीतर से हटा दो। काम वासना से भरे विचार एकदम स्वाभाविक हैं, लेकिन इनकी अति जीवन को बर्बाद कर सकती है, इसलिए इनसे मुक्ति पाना आवश्यक है। अगर आप संसारी जीवन जीते हैं तो मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि आप इन्हें पूरी तरह से छोड़ दें। मुक्ति का अर्थ है आप इस काबिल बन जाएं कि और जो जीवन में सार्थक चीजें हैं आप उन्हें भी देख सकें। अभी काम वासना के चश्मे ने आपकी आंखों को पूरी तरह से ढक रखा है और ये गलत है। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, काम वासना से जुड़ी सामग्री को देखना और सुनना या तो बंद कर दीजिए या कम कर दीजिए और वैसी चीजें देखिए और सुनिए जो आपकी बुद्धि का विकास करे। काम वासना के 3 कार्य हैं। पहला कार्य है सृजन करना, यानी जनसंख्या को बढ़ाना। दूसरा कार्य है आपको क्षणिक सुख देना और तीसरा कार्य है आपको शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर करना। चौथा प्रश्न, मेरा मन काम वासना की ही तरफ क्यों जाता है जबकि मैं जानता हूं कि वह मुझे कमजोरी देगी? मन का सीधा सा नियम है, मन वहीं जाता है जहां उसे आनंद नजर आता है और इसमें कुछ बुरा भी नहीं है। पर यही मन जो आनंद का लालच देता है, यही बाद में पछतावे की आग भी देता है। मन को समझो, मन वहां तो अपने आप चला जाता है जहां इसे आनंद नजर आता है और वहां अभ्यास से जाता है जहां आपको लगता है कि इसे जाना चाहिए। इसे ऐसे समझो, ध्यान का आनंद अलग है और काम वासना का आनंद अलग। मन काम वासना की तरफ तो जाता है लेकिन ध्यान की तरफ नहीं। अब इसे ध्यान की तरफ कैसे ले जाया जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर है अभ्यास के द्वारा। अभ्यास वही है जिसके कारण आप चलना सीखे। अभ्यास वही है जिसके कारण आप बोलना सीखे। बचपन में आप रेंगते थे पर आपने निरंतर अभ्यास करा और आज आप दौड़ पाते हैं। कितनी बार आपको चोट लगी, कितनी बार आप गिरे, लेकिन आपने निरंतर अभ्यास करना नहीं छोड़ा। आपने निरंतर प्रयास करना नहीं छोड़ा।
ठीक इसी तरह चाहे आप जो भी करना चाहते हैं, आपको उस दिशा में निरंतर अभ्यास करना होगा, लगातार अभ्यास करना होगा। लगातार अभ्यास का अर्थ है लगातार उसी कार्य से जुड़े विचार भीतर चलते रहें और उसी कार्य से जुड़ा हुआ कर्म करें। जब आप लगातार एक विचार को ही अपने भीतर दोहराते रहते हैं तो वह विचार वास्तविकता बनना शुरू हो जाता है। लेकिन आप उसी विचार को लगातार अपने भीतर दोहरा सकते हैं जो वास्तव में आपके लिए आवश्यक है। बुद्ध के जन्म के समय जब उनका नाम सिद्धार्थ था, उस समय असित मुनि ने यह भविष्यवाणी करी थी कि वे बड़े होकर एक सन्यासी बनेंगे। सिद्धार्थ के पिता, जिनका नाम राजा शुद्धोधन था, वे नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र सन्यासी बने। वे चाहते थे कि उनका पुत्र एक चक्रवर्ती सम्राट बने। इसलिए राजा शुद्धोधन हर वो उपाय करते हैं जिससे कि सिद्धार्थ का मन वैराग्य की तरफ ना जाए। उस समय यह नियम था कि राजपुत्रों को अपने घर से दूर गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना पड़ता था। लेकिन राजा शुद्धोधन इस नियम को अपने पुत्र के लिए बदल देते हैं। वे अपने राजमहल के पास ही गुरुकुल का निर्माण करवाते हैं और सभी आचार्यों को ये परामर्श देते हैं कि कोई भी सिद्धार्थ को ऐसा ज्ञान ना दे जिससे कि उनके मन में वैराग्य पैदा हो। राजा शुद्धोधन एक बहुत ही शक्तिशाली राजा थे और उस समय उनके आदेश को टालकर अपनी जान को खतरे में डालना कोई नहीं चाहता था। इसलिए सभी गुरु उनके आदेश को मान लेते हैं। पर एक सच्चा गुरु वही होता है जो अपने शिष्य को उस शिक्षा को जरूर दे जो उसके लिए आवश्यक है। ऐसे ही एक गुरु सिद्धार्थ के भी थे, जिनका नाम था आचार्य कौंडिन्य। पहली बार आचार्य कौंडिन्य ने ही सिद्धार्थ को ध्यान के बारे में बताया था। सिद्धार्थ के मन में बचपन से ही अनेकों प्रश्न थे और सिद्धार्थ के लगभग हर प्रश्न का उत्तर आचार्य कौंडिन्य थे। छोटी सी उम्र में ही सिद्धार्थ ने शास्त्रों को कंठस्थ कर लिया था, लेकिन उनके भीतर की प्यास नहीं बुझी थी, जिसके कारण आचार्य कौंडिन्य ने सिद्धार्थ को ध्यान करने की सलाह दी थी। सिद्धार्थ का ध्यान में मन भी लगता था, लेकिन उनके परिवार वाले उन्हें ध्यान करने से रोकते थे। सिद्धार्थ या तो अकेले समय बिताते थे या फिर पशु पक्षियों के साथ या फिर अपने आचार्य कौंडिन्य के साथ। सिद्धार्थ को अपने गुरु से बहुत प्रेम था, क्योंकि एक वही थे जो उनके मन की अशांति को कम करना जानते थे। जब ये बात राजा शुद्धोधन को पता चलती है कि आचार्य कौंडिन्य सिद्धार्थ को ध्यान के बारे में बता रहे हैं, तो उन्हें उनके पद से हटा दिया जाता है। उसके बाद सिद्धार्थ के जीवन में और दुख आ जाता है, क्योंकि अब उनके प्रश्नों के उत्तर देने वाला कोई नहीं था। समय बीतता है और सिद्धार्थ का विवाह होता है। उसके बाद वे पिता भी बनते हैं। आपने 4 दृश्यों के बारे में सुना होगा जो सिद्धार्थ को बुद्ध होने की यात्रा से पहले दिखते हैं। पहला दृश्य था एक वृद्ध, दूसरा दृश्य था एक बीमार, तीसरा दृश्य था एक मृत शरीर और चौथा दृश्य था एक सन्यासी। चौथे दृश्य में एक सन्यासी को देखने के बाद सिद्धार्थ ये तय करते हैं कि वे सन्यासी बनेंगे, क्योंकि पहले 3 दृश्यों में सिद्धार्थ को केवल दुख दिखता है और चौथे दृश्य में आशा, जो उन्हें उनके दुखों से मुक्ति दिला सकती थी। सिद्धार्थ उस सन्यासी से प्रश्न भी पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कैसे जीते हो। वह सन्यासी सिद्धार्थ के हर प्रश्न का उत्तर देता है, लेकिन सिद्धार्थ को उसके एक भी उत्तर में दुख नजर नहीं आता। इससे पहले सिद्धार्थ ने जिससे भी बात करी थी, उसकी बातों में सिद्धार्थ को दुख दिखा था। इन 4 दृश्यों को देखने के कुछ समय बाद सिद्धार्थ अपना ग्रह त्याग देते हैं और संन्यास्त हो जाते हैं। तो इस तरह से सिद्धार्थ ने
ध्यान के बारे में जाना और ध्यान करना शुरू करा। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने ध्यान के बारे में कैसे जाना और किसके द्वारा जाना। अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने ध्यान के बारे में अपने एक मित्र से जाना था, और जब मैंने जाना तो मुझे ऐसा लगा कि बस इसी के बारे में तो जानना चाहता था।